चेंज कर देते हैं अपने आप। बोले वो तो गलत थी। अब इसके एविडेंसेस देख सकते हैं। बहुत सारी दवाइयों के बारे में ऐसा है कि पहले दवाइयां बनाई और बाद में वो दवाइयां 20-30 साल के बाद जब उसके साइड इफेक्ट हुए तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं गलती हो गई, ये तो ठीक नहीं थी, हटा दो इसे। अब आप जब तक आपने उसको हटाने का निर्णय लिया, उन 30 साल में उन्होंने क्या क्या कर दिया, कितना नुकसान समाज का कर दिया, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि आप केवल सेंस के लेवल पे देखते हो, केवल तात्कालिक दृष्टि से देखते हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट सॉल्यूशन की बात आप करते हो, आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात नहीं करते हो। आज सारी दुनिया में बात हो रही है किस चीज की? बोले प्लास्टिक से फ्री हो जाओ। प्लास्टिक जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है, माइक्रो प्लास्टिक सबके खाने में, सबके पेट में आ गई। अभी मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में हूं तो हमने वहां पर हरित योग का एक कार्यक्रम किया, वो एक सिग्नेचर इवेंट है, तो उसमें प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट की बात हो रही है। क्यों आया प्लास्टिक? क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाने में मेहनत लगती है, रोज बनाने पड़ते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप उनको डिस्पोज कर सकते हैं, वो वापस मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर से लेके आने पड़ेंगे। स्टील के बर्तन को थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मेहनत लगती है, लेकिन प्लास्टिक आसान है, एक बार कर लो, टूटती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, इसलिए प्लास्टिक इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? सेल्फ ओरिएंटेड लाइफ, कि हम अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट लाना चाहते हैं, आराम से हम रह पाए। आपको पता है अभी जब कोविड हुआ था तो यूरोप में जो कोविड का पूरा आफ्टरमैथ था, तांडव जो वहां पर हुआ, बहुत लोगों की जानें गई, हजारों लाखों लोगों ने जिंदगी अपनी गंवा दी। तो यूरोप में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ उसका, और भारत में भी जो लोग घर पर रह के योग और प्राणायाम कर रहे थे, ये भी विद फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जो लोग घर पे रह के योग और प्राणायाम कर रहे थे उनको जो प्रभाव हुआ वो कम था, और जो एक बार बहुत ज्यादा घबरा गया और केवल एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे पर आ गया तो उनको जो है उसका प्रभाव वो झेल नहीं पाए और कोविड के वो शिकार हो गए। तो जिनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष है, जिनके जीवन में थोड़ी सी तपस्या है, उनका जीवन ज्यादा हेल्दी रहता है, ज्यादा स्वस्थ रहता है। हम इतने ज्यादा सेंसिटिव हमने अपने बच्चों को बना दिया है कि वो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे घर छोड़ के जाने की बात करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे दुनिया छोड़ने की बात करने लगते हैं, और कुछ लोग तो चले भी जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को इतने ज्यादा सेंसिटिव ना बनाएं। जैसे कोटा की अगर आप बात करें, हर साल उसके आंकड़े आते हैं कि हर साल 50-100 बच्चे वहां पर, कि परसेंटेज कितनी थी, 98% आने थे, 96% आए, और इस वजह से सुसाइड कर लिया, मेरा नंबर नहीं आया। जबकि ओवरऑल तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बस किसी एक पोजीशन पे वो नहीं पहुंच पाए। तो केवल इतने से ही वो घबरा जाते हैं और उनको लगता है जीवन में अब कोई सार बचा नहीं। तो यदि हम केवल अपने सुख को, अपने धन को, अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेंगे तो हम ज्यादा तनाव में रहेंगे। जो दूसरी सोल ओरिएंटेड लाइफ है, ये सोल ओरिएंटेड हमें लाइफ अपनी बनानी है। एक मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि हम 3 चीजें हैं हमारी पर्सनैलिटी में, माइंड, बॉडी एंड सोल। बीच में माइंड है, एक तरफ सोल है और दूसरी तरफ बॉडी है। बॉडी माने सेंसेस। तो जो माइंड है हमारा वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसेस के साथ अटका हुआ रहता है सबका। जो मैंने एग्जांपल दिया, बहुत फास्ट फूड और प्रोसेस फूड खाने का एग्जांपल वही है कि बहुत ज्यादा आप अपने सेंसुअल प्लेजर के लिए, टेस्ट के लिए आप फंसे रहते हैं, इसलिए आप वैसा फूड खाते हैं और ज्यादा खाते हैं, जितनी जरूरत नहीं होती उससे भी ज्यादा खाते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा ध्यान वो सेंस ओरिएंटेड की तरफ से सोल ओरिएंटेड हो जाए, आप सेंस से अपना मन हटा के सोल की तरफ ले जाएं, मेडिटेशन करना शुरू करें, योग के लाइफस्टाइल को समझें, ध्यान करें, तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा इनर सेटिस्फेक्शन लगने लगता है। तो प्यारे बच्चों, मैं अक्सर चूंकि स्टूडेंट्स होते हैं सामने, वो मेरे मुंह से बच्चे ही निकलता है सब, और विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो चूंकि पहले से जानते हैं, बच्चों के लिए ही है बातें बताने के लिए कि आप अपने लाइफ में
जो प्लेजर है उसको थोड़ा सा देखें कि बहुत ज्यादा उसके पीछे भागने से आपकी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है। और जब आप उसको छोड़ के थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं और अपने सोल के बारे में सोचने लगते हैं, अपने मन को अंतर्मुखी कर लेते हैं, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये जो इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से पैदा होने वाले भोग हैं, कि जब हमारी जीव जो है बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर के पीछे भागती है, यही संस्पर्श जब होगा, वो भोग जो इंद्रियों के, सेंसेस के और जो ऑब्जेक्ट है उसका, उसके संपर्क से पैदा होते हैं। दुख योनय एवते, वो दुख का कारण है। तो आप में से मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट सब बता देंगे कि फास्ट फूड से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। पिज्जा खाने से न्यूट्रिशन तो कुछ है नहीं उसमें, टेस्ट ही टेस्ट है बस। तो उससे कितना आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो कितनी खराब हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी उपवास के बारे में बात करें, उपवास की चर्चा करें, उपवास के बारे में सोचें, तो सप्ताह में 1 दिन उपवास कर सकते हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती है, एकादशी का उपवास कर सकते हैं। और यहाँ तो ये तो आप नगरी जो है वो भगवान शिव की नगरी है, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, ज्ञान की नगरी है, विद्वानों की नगरी है काशी। तो यहाँ पर रहकर भी यदि हम अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि हमने जाना और जिया नहीं, तो फिर व्यर्थ है जो भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री सारी दुनिया को यह शिक्षा दे रहे हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो जीवन शैली है, वो कितनी महान जीवन शैली है और वो कितनी आवश्यक है आज सारी दुनिया में। हम तो मानते नहीं, हम तो पिज्जा बर्गर मोमोज के पीछे भागते रहते हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो सारे के सारे अब वापस आ रहे हैं वो इंडियन वाली डाइट के पीछे। वो बात कर रहे हैं फास्टिंग की, वो बात कर रहे हैं ऑटोफेजी की। आपने ऑटोफेजी के बारे में सुना होगा। अभी 2016-17 के आसपास चाइना या किसी देश के 2 साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। किस बात पे? कि उन्होंने कहा कि जो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल खत्म होते हैं, वो कैंसर सेल्स को खा लेते हैं। तो फास्टिंग करना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उनको नोबेल प्राइज दे दिया। हमारे वालों को तो कभी नहीं दिया। हम तो हजारों साल से कहते आ रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन उपवास करो, एकादशी का उपवास करो, नवरात्रि के उपवास करो। वर्ष भर में हमारे देश में 2 बार ऐसा समय आता है जब हमारी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है। तो वो वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, जब नवरात्रि आती है नए वर्ष पर चैत्र में, और शरद ऋतु में फिर, तो जो नवरात्रि आती है उस नवरात्रि के समय 9 दिन का हमें उपवास करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, चिंतन ध्यान करना चाहिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं 9 दिन तक, तो अगले 6 महीने के लिए आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका होम्योस्टेसिस, आपकी बॉडी का सारे ऑर्गन्स जो है वो रिजुवेनेट हो जाते हैं। लेकिन साथियों, कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है, और बात जो करते हैं तो फिर उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं मोदी जी की बात कर रहा था। मोदी जी सारी दुनिया में जहां भी जाते हैं, अगर नवरात्रि का उपवास आ गया बीच में, तो वो वहीं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे इजराइल में हो, कहीं भी हो, वो नवरात्रि का उपवास करते हैं और खिचड़ी खाते हैं उसमें। हमारी जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, वो कितना पौष्टिक भोजन है। अगर एक बार आपका ध्यान उस पर चला जाए तो आप देखेंगे कि वो हमें कभी बीमार नहीं होने देगा। सब तरह के पोषक तत्व उसके अंदर हैं और वो हमें, हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखेगा। ये एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपनी लाइफ को हम सेंस ओरिएंटेड से सोल ओरिएंटेड लाइफ बनाएं, और उसके लिए हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, तपस्या लेकर आते हैं। और आप देखें, अगर रात में अगर आपको कह दिया जाए, बैलेंस का नाम योग है, अगर हम अगली बात करें तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस इज योग, समत्वम योग उच्यते। बैलेंस रखना है। अगर तुम किसी चीज की अति कर दोगे तो फिर आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। एक श्लोक कोट किया था श्रेयांश ने,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जिसका खाना पीना आहार विहार बैलेंस है, युक्त है, और जिसकी चेष्टा और कर्म बैलेंस्ड है, और जिसका सोना और जागना बैलेंस्ड है, वो हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है। तो अगर आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए आपको थोड़ा सा ओबेसिटी है या कोई और दूसरी डिजीज है, और आपको कह दिया जाए बिल्कुल एकदम से खाना बंद कर दो सब कुछ, तो होगा नहीं। लेकिन आप अपना खाना कम कर सकते हैं। सुबह का जो हम नाश्ता करते हैं वो ठीक ठाक लेना चाहिए, जितना आपकी इच्छा है ठीक ठाक ले लो। दोपहर का थोड़ा सा कम, और शाम का खाना बहुत कम हमें लेना चाहिए। और शाम को 7 बजे के बाद जो है कोशिश करें कि आप कुछ ना खाएं, समय पर सो जाएं। रात को 10 बजे 10:30 बजे मैक्सिमम सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। तो इतना कर लेने मात्र से भी आपकी जो बहुत सारे मानसिक रोग है ना, जो चिंता है, तनाव है, अवसाद है, वो सारे मानसिक रोग भी अपने आप ठीक होने लगते हैं। लेकिन हम पीछे पड़ गए बस एक ही चीज के, हम केवल साइंटिफिक हो गए, हम केवल सेंस ओरिएंटेड हो गए, हम केवल लॉजिक ओरिएंटेड हो गए। अपनी लाइफ में से हमने जो फिलॉसफी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, उस ज्ञान को हमने पीछे छोड़ दिया। और उसी का परिणाम है कि सारी दुनिया आज जो है वो त्राही त्राही कर रही है और जीवन को बचाना असंभव जैसा दिख रहा है। चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के खराब होने की बात हो, चाहे वो इकोसिस्टम के बिगड़ने की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखते हुए अपने जीवन में एक बैलेंस लाना होगा। और जब योग की बात करते हैं, क्योंकि योगा फॉर मेंटल हेल्थ हमारा टॉपिक है, तो भगवत गीता में एक स्थान पर दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कि जो आप बात कर रहे हो योगी की, कैसा होता है वो योगी? जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं कि सोल ओरिएंटेड आदमी, सेंस ओरिएंटेड नहीं, सोल ओरिएंटेड। तो सोल ओरिएंटेड इंसान कैसा होता है? ये सिर्फ कहने की बात है कि सच में कोई होता भी है सोल ओरिएंटेड? अगर कोई सोल ओरिएंटेड है तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा है? अर्जुन पूछ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि जो मन में उठने वाली बहुत सारी कामनाएं हैं, सुबह से शाम तक दुनिया भर की इच्छाएं होती रहती हैं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये पहन लूं, वो पहन लूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, सब कुछ बस मुझे ही चाहिए, बस मेरा मन खुश रहे, मेरा मन सुखी रहे, मुझे मजा आए, मेरी जिंदगी में लग्जरी की कोई कमी ना हो। गर्मी हो तो तुरंत एसी चला दो, सर्दी हो तो तुरंत हीटर चला दो, 1 मिनट की भी मुझे बर्दाश्त नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरे मन में इच्छाएं बहुत हैं। ये जो बहुत ज्यादा इच्छाएं हम पाल लेते हैं ना, ये भी हमारे जीवन को परेशान करती है, दुखी करती है। और सोल ओरिएंटेड व्यक्ति कैसा होता है? सोल ओरिएंटेड योगी कैसा होता है? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। बहुत सारी इच्छाएं जो मन में उठती रहती हैं, उनको उनसे अलग हो जाता है, उनको देखता है, उनमें लिप्त नहीं होता है कि मन में कुछ भी आया और हम करने लग गए। उनको देखता है, यदि ठीक है तो करेगा, नहीं है तो छोड़ देगा। प्रजाहाति, जहाति माने छोड़ देना। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट है। उसको संतुष्ट होने के लिए, उसको खुश होने के लिए बाहर किसी साधन की जरूरत नहीं है। साथियों, विद्यार्थियों, आप में से जो लोग योग विषय से जुड़े हुए हैं और केवल जो फॉर्मली एकेडमिक्स में योग पढ़ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 21 जून को योग दिवस है, सारा देश योग दिवस मनाता है, तो सब लोग योग से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो कि योग करने से हम अपने भीतर से पूर्ण अनुभव करने लगते हैं। जो सारी इनकम्प्लीटनेस है वो हमारी सारी खत्म हो जाती है और हम भीतर से पूर्ण होने लगते हैं। क्योंकि वो जो पूर्ण है, जिसे हम शिव कहते हैं, वो हमारी आत्मा है। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। वो शिव हमारे भीतर है। जब हम उसके सानिध्य भी जीने लगते हैं तो फिर हमें बाहर किसी साधन की आवश्यकता
नहीं रहती। और जब उपवास करते हुए, योग करते हुए, ध्यान करते हुए, अगर आप रिसर्च करें साइंस के स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि ध्यान करने वाले लोगों का कि शरीर की स्थिति कैसी होती है, उनकी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है। अभी तो हम केवल आसन पे और प्राणायाम पे खाली बात कर रहे हैं, ध्यान की अगर हम बात करें तो ध्यान का और गहरा प्रभाव होता है। तो अपने आप से, अपने आप में ही हम संतुष्ट रहने लगते हैं। योग ऐसी विद्या है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। मन किसका शांत होगा, मन किसका स्थिर होगा? जो दुख में बहुत ज्यादा बेचैन नहीं होता और सुख में बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करता, और जिसका राग भय और क्रोध चला गया, बहुत ज्यादा किसी चीज में अटैच नहीं होता। ये बात सुनने में थोड़ा उपदेश जैसी लगती है, तो उपदेश है ये तो, लेकिन आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना। जब आप किसी चीज से अटैच हो जाते हो ना, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज से, तो आप देखते हो कि आपकी कैसी दुर्गति हो जाती है। लोग आपसे दूर भागते हैं और चूंकि आप अटैच हो, आप पीछे पीछे भागते हो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा जीवन क्यों जीना हमें जिसमें हम किसी के पीछे भागते हैं? हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी किसी को आवश्यकता है तो उसकी हेल्प कर देंगे, हमसे किसी का जो भला हो सकता है वो कर देंगे, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी से अटैच नहीं हैं, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। उस स्वतंत्र जीवन का नाम योग है, टोटल फ्रीडम का नाम योग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग एक ऐसी विद्या है जो आपको पूरी तरह से दुखों से मुक्त करती है। और जब आप केवल विषयों का ध्यान करते रहते, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। बहुत ज्यादा जब सेंसुअल प्लेजर के बारे में सोचते रहते हैं तो उनसे हम अटैच होते हैं, और जब वो सेंसुअल प्लेजर से हम अटैच होते हैं तो हम उनको पाने की हमारे अंदर इच्छा बढ़ जाती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। हम अपने पार्टनर से झगड़ा क्यों करते हैं? शादी में, रिलेशनशिप में आजकल ये बड़ा खतरनाक हो गया मामला। आजकल तो ज्यादा ही हो गया, पिछले 3-4 घटनाएं ऐसी हो गई कि जो मेल कम्युनिटी है उसमें खौफ का माहौल चल रहा है। कई बार तो हमें लगता है कि हम भाग्यशाली हैं, 10-15-20 साल पहले शादी हो गई तो ठीक टाइम पे निकल लिए। आजकल तो बच्चों में खौफ हो गया। मुझे कई तो कह रहे हैं कि सर डर लग रहा है शादी करते। ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बस हर समय केवल अपने सुख की चिंता, केवल अपने फायदे की चिंता। तुम बिल्कुल वैसे करोगे जैसा मैं चाहूंगी, तुम बिल्कुल वैसा करोगी जैसा मैं चाहूंगा। बस मैं केवल अपनी अपनी चिंता करोगे तो जीवन कहां चलेगा? हमारे जो भारतीय संस्कृति में परिवार की व्यवस्था है उसमें केवल अपनी चिंता की बात नहीं कहीं पर है, वो तो बहुत बड़ा एक तपोवन है। विवाह एक बहुत बड़ी तपस्या है जहां पर केवल अपने ऐन्द्रिक सुखों के लिए नहीं जीते। विवाह ऐन्द्रिक सुखों के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं होता है, वो तो सृष्टि के संचालन के लिए होता है। लेकिन आजकल युवाओं में एक भावना कौन सी आ गई? युवाओं में भावना आ गई विवाह करने से भी बचते हैं। ये चलन हो गया है, यूरोपियन ये चलन है कि विवाह करने से बचते हैं, क्योंकि विवाह करने से क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, क्योंकि विवाह करने से मे भी संतान होगी, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो अपना जीवन सारा का सारा जो है वो बिना विवाह के भी, बहुत लोग आजकल तो भारत में बहुत कॉमन हो गया ये, वो सारा का सारा जीवन ऐसे बिता दे रहे हैं, 30-35 साल तक शादी नहीं कर रहे हैं, और जब करते हैं उसके बाद तो फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है, और देखा देखी कुछ अजीब के काम भी हो रहे हैं। एक बड़ा रीजन है कि महिलाएं तो पुरुषों के काम करने लगी और पुरुष जो है वो महिलाओं के काम करने लगे, और इस वजह से आपको ये रिसर्च करना भाई, ये IMS वाले डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, देख लेना, ये करके ये प्रूव हो जाएगा, रिसर्च पेपर लिख लेना इस पर, कि जो महिलाएं जिम जा रही हैं, महिलाओं के लिए शारीरिक अभ्यास जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए। वो बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स भी बना लेगी।
अगर वो ऐसा कर रही है, देखना उसका प्रतिकूल प्रभाव होगा उनके दाम्पत्य जीवन पर, क्योंकि वो काम उनके लिए सुटेबल नहीं है। और पुरुष को हर समय अगर दबा कर रखा जाएगा, मैं इसमें आप कोई अन्यथा मत लेना इस चीज को कि मैं क्यों कह रहा हूं वैसा, तो उसके भीतर जो है वो मैस्कुलिनिटी कम हो जाएगी और आप देखना उसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो तत्वों की, जिन तत्वों की आवश्यकता है वो पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है। वो दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं, अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी हम तलाश करें तो निश्चित रूप से फिर हमारा जीवन स्वर्ग हो जाता है। तो साथियों, जब हम हमेशा केवल विषय का ध्यान करते हैं, ध्याय तो विषयान, तो हमारा संग बढ़ जाता है और संग से हमारी इच्छा बढ़ती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और गुस्से से एक तरह का पागलपन हो जाता है और उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। और जब सब कुछ भूल जाते हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचते, तो फाइनली हमारी बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश हो जाए तो सर्वनाश निश्चित हो जाता है। हमारे जीवन में जब त्याग नहीं रहता, जब तपस्या नहीं रहती, जब धर्म नहीं रहता, जब मान मर्यादा नहीं रहती, तो जीवन नाश की तरफ चला जाता है। ये केवल उपदेश नहीं है, ये जीवन की सच्चाई के साथ है। यजार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। ये सारा संसार एक प्रकार का यज्ञ है, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तुम्हारा जीवन भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। गलत तरीके से चीजें सिखा दी गई हमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में। योलो, YOLO, क्या फुल फॉर्म है? बताओ जोर से। यू ओनली लिव वंस, कि तुम सिर्फ एक ही बार जीते हो। झूठ है। हमारी कल्चर, झूठ सच तो मरने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमारी कल्चर में नहीं रही कभी भी। हमारी कल्चर कहती है कि हमारा पहले भी जीवन था। भगवत गीता कहती है इसके पहले भी हमारे जीवन थे और इसके बाद भी हमारे जीवन होंगे। और अगर आप ये मान लो कि यू ओनली लिव वंस, तो फिर आपके लिए कोई मान मर्यादा, कोई शील, कोई आचरण, कोई दया धर्म नहीं रहेगा। चारवाक हो जाएंगे पूरी तरह से कि जो हो आज ही कर लो बस, कि कल का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारी जो कल्चर है वो कहती है कि संसारिक यज्ञ है, मैं इस दुनिया के लिए हूं या ये दुनिया मेरे लिए है। इन दोनों बातों में से एक बात चूज करनी पड़ेगी। जो आधुनिक शिक्षा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो सिखाती है कि जो कुछ दुनिया में है सब तुम्हारा है, उसका उपभोग करो, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा सुखी बन जाओ। सुख की बात करते हैं, प्लेजर की बात करते हैं। हमारी कल्चर क्या कहती है कि तुम, ये सारी दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भी इस दुनिया के लिए हो। ये प्रकृति जो है, इस प्रकृति का उपभोग नहीं करना है, इस प्रकृति की उपासना करनी है। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में हमने कभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया जिससे प्रकृति का नुकसान होता हो। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आजकल सब लोग आने वापस मड हाउसेस पे आ रहे हैं। बोले जो पक्के घर हैं उनमें गर्मी ज्यादा लगती है, फिर एसी लगाना पड़ता है, फिर और उपाय करने पड़ते हैं। अब तो रिसर्चर कह रहे हैं कि वो कच्चे जो घर होते हैं, मिट्टी के जो घर होते हैं, वो ब्रीदेबल होते हैं, उनकी दीवारें सांस लेती हैं, तुम ज्यादा हेल्दी रहते हो उनमें। जो हमारे यहाँ कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, कॉटन के जो कपड़े होते थे, कहते थे ब्रीदेबल होते थे वो, लेकिन आराम के चक्कर में, सुविधा के चक्कर में कॉटन को बनाना मेहनत का काम है। और कॉटन ज्यादा देर तक टिकता नहीं, 2-4 महीने में फट जाती है शर्ट। तो उसके अंदर हमने नायलॉन एडजस्ट कर दिया, उसके अंदर पॉलिस्टर एडजस्ट कर दिया, उसके अंदर हमने सिंथेटिक एडजस्ट कर दिया। अब कह रहे हैं कि उससे भी बीमारी होती है। पहले बात होती थी मोटा खाना, मोटा पहनना, और आज सब चीजें बारीक होती चली जा रही है। अगर आप देखें तो हमारे खाने में जो रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं, जो घर का सरसों का तेल है, घर का जो पिड़ा हुआ सरसों का तेल होता है, वो दिखने में उतना सुंदर नहीं लगता, थोड़ा सा काला काला सा रहता है, थोड़े बहुत उसके अंदर कण भी होते हैं। तो हम कहते हैं नहीं ये साफ नहीं लग रहा, देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। तो देखने में सुंदर कौन सा लगता है? रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल क्लीन है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन अब हमें पता चल गया कि वो रिफाइंड ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है।
तो केवल बाहर की सुंदरता पे ना जाएं, हम अंदर की सुंदरता को भी देखें। साथियों, सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है, भगवान शिव की नगरी में आप बैठे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा क्या है कि कल्याणकारी क्या चीज है? जो सत्य है, जो सच है, और वही शिव है, वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। अगर किसी सुंदर वस्तु से हमारे जीवन का अहित होता हो तो वो फिर हमारे लिए वर्णनीय नहीं है, हमारे लिए अपनाने लायक नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिम की सभ्यता दिखने में कितनी भी आकर्षक लगती हो, ये जो आजकल युवाओं के बीच में पाश्चात्य प्रभाव आ गया, लिव इन रिलेशनशिप और दुनिया भर की सब चीजें, ये दिखने में कितनी भी आकर्षक लगती हो, लेकिन जीवन को ठीक ढंग से चलाने का जो मार्ग है वो हमारी कल्चर का ही मार्ग था, हमारी संस्कृति का मार्ग था, कि जिसमें हम केवल अपने सुख की चिंता नहीं करते थे बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी जीते थे। तो मानसिक रूप से यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इन बिंदुओं पर भी गौर करना होगा। यज्ञशिष्टासिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो इस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले हैं वो सब तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। और जो लोग केवल अपनी अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने सुख की चिंता कर रहे हैं, हर समय बस आराम में, हर समय बस प्लेजर में फंसे हुए हैं, तो पाप का भक्षण कर रहे हैं, वो अपना जीवन भी डुबोएंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी डुबोएंगे। और ये भारत की संस्कृति है जो यज्ञमयी संस्कृति थी, जो न केवल अपना कल्याण करती थी बल्कि जिसका अनुसरण करके सारी दुनिया ने भी कल्याण का रास्ता देखा। साथियों, योग दिवस का जो अवसर है वो एक ऐसा अवसर है जब हम वापस रीथिंक करें, रिक्लेम करें, रिविजिट करें अपनी कल्चर को कि वो कैसी सुंदर हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों ने बनाई। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। कि ये वो संस्कृति, भारत की संस्कृति, ये वो काशी की संस्कृति जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है जिसका अनुसरण सारी दुनिया ने किया। लेकिन आज विडंबना की बात ये हो गई कि सारी दुनिया तो अनुसरण करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन हम ही सो रहे हैं। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। शेर आता है कि केवल बातों तक बात ना रह जाए, उसको अपने जीवन में भी हम लाएं। और आपका जीवन कैसे उससे परिवर्तित होता है इसकी बात योग के माध्यम से हम करते हैं। पंचकोश की अवधारणा आप सभी जानते हैं। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय, प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। हमारे 5 शरीर हैं, केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, उसके भीतर एक प्राणिक बॉडी है, उसके भीतर एक मेंटल बॉडी है, उसके भीतर एक विज्ञानमय शरीर है और उसके भीतर एक आनंदमय शरीर है। और इन सारे शरीरों का पोषण होना जरूरी है, एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारी जरूरी है, तभी हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल बना पाएंगे। और 8 लिम्स ऑफ योगा आप देख सकते हैं। यम और नियम की जब बात होती है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है कि अगर उसको हम अपने जीवन में धारण करें तो हम निश्चित रूप से बहुत आनंदित जीवन जीते हैं और हमारे कारण दूसरों का जीवन भी आनंद से भर जाता है। और 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ में खत्म कर रहा हूं 1 मिनट में अपनी बात। डाइट, स्लीप एंड सेल्फ कंट्रोल, 3 पिलर हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। कि अपनी डाइट हमारी ठीक हो, अपनी नींद हमारी ठीक हो और हमारा अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण भी हो। ये 3 चीजें हमने खराब कर ली अपनी, इसलिए हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया। हमारी डाइट ठीक नहीं रही, हमारी नींद ठीक नहीं रही और हमारा अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। हम उन्मुक्त भोग में पड़ गए बस। और उसी के कारण हमने बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पाल लिए, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर पाल लिए, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पाल लिए, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमने पाल लिए। साथियों, ये समय है जब योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, और काशी की इस पावन भूमि पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पावन भूमि पर जब हम आज बात कर रहे हैं योग के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो सब लोग से मैं निवेदन करूंगा कि चिंतन करें इन विषयों पर और अपने जीवन में एकदम से बहुत बड़े योगी नहीं भी बन सकते, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें, अपने खाने को थोड़ा सा ठीक करें, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करनी है, नॉर्मल टेक्निक्स बता रहा हूं। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, लेट तक ना जागे,
सुबह को जल्दी उठने की कोशिश करें, लेट तक ना सोए, ठीक है। अपने खाने पर कंट्रोल करें। जो अपना कोई मौज मस्ती का काम जो भी आप करते होंगे, वो जिसमें पैसे की बर्बादी होती है, जिसमें हेल्थ की बर्बादी होती है, जिसमें हमारे मान सम्मान की बर्बादी होती है, उसको डिले करें। अगर हफ्ते में एक बार करते हैं तो 15 दिन में करें, 15 दिन में करें तो 1 महीने में करें, क्योंकि एकदम से छोड़ने के लिए कहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब बैलेंस्ड अप्रोच से आप धीरे धीरे करके उसको छोड़ें। कोई भी बुरी आदत है, मान लो, चलो मैं उसका एग्जांपल देते हैं, पिज्जा खाते हैं हम, तो अच्छी आदत नहीं है लगातार रोज रोज खाना, कभी कभार खा लो। अपने दोस्तों के साथ कभी कभार मूवी देखने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, वो कभी कभार बहुत अच्छा, लेकिन रोज रोज केवल इसी काम के पीछे पड़ जाए तो ये ठीक नहीं। तो थोड़ा सा अपना हेल्थ रूटीन वैसा बनाएं। तो ये डाइट, स्लीप और सेल्फ कंट्रोल, ये 3 अगर आप बिंदु का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है वो स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, और आपको देखकर लोग कहेंगे कोई व्यक्तित्व है जिससे उनको भी सीखने को मिलेगा। आप योग के विद्यार्थी हैं, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन आपकी मनोदशा अगर ऐसी है कि आपको अपना ही ठिकाना नहीं कि हमारा क्या होगा, तो दुनिया को तो फिर भूल जाओ। हम ही धरती में बोझ बने हुए हैं कि कोई हमें बता दे क्या करें, तो दुनिया का क्या होगा। लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो कहने के लिए बहुत सारी बातें, बात में से बात निकल के आती रहती है। मूल बात यह है कि हम योग को अपनाएं, अपने दिनचर्या को हम ठीक करें, अपनी डाइट को हम ठीक करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने सत्य शास्त्रों का, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने जो शास्त्र हमें दिए, हम उनका अध्ययन, उनका स्वाध्याय करें और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।